अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की आधिकारिक एंट्री, ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया है। बिल्कुल, और देखिए अमेरिका की एंट्री हो गई और यही वजह है कि अब सबकी नजरें इस बात को लेकर है कि क्या इस युद्ध का दायरा अब एक कदम और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका के आ जाने के बाद क्या ईरान रुकने वाला है? क्योंकि ईरान ये पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हमारे किसी भी बेस पर हमला किया तो फिर हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी जवाब देंगे और अमेरिका के इंस्टॉलेशन पर अटैक करेंगे। फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को B-2 बॉम्बर से ध्वस्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले को कामयाब बता रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो तबाही तय है। जी, अमेरिका के हमले को इजराइल ने साहसिक बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से अब इतिहास बदलेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इससे शक्ति से ही शांति आती है। अमेरिका के हमले से ईरान बौखला गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अब अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने क्या कहा है वो सुना देते हैं। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. तो अब ट्रंप की बातें सुन लीजिए, लेकिन साथ साथ में आगे क्या होगा वो समझने के लिए आप आज तक स्टूडियो के साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ इस समय मेजर जनरल संजय मेस्टन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे जो कि सीनियर रिसर्च फेलो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के हैं। साथ में अंशु जोशी जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर और JNU प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ में प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। लेकिन आगे क्या जनरल मेस्टन? श्वेता, आगे क्या? मेरे को लगता है, देखिए ईरान को तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। कई बार खमेनी ने बोला है कि यहाँ तक बोला था कि 50,000 आपको कॉफिन्स बनाने पड़ेंगे अपने लोगों के लिए। हाँ। अब ईरान के पास काबिलियत क्या है? मेरे को लगता है कि पहली बात तो जितने भी ये बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पे वो हमला नहीं करना चाहेगा। कारण ये है कि जिस दिन उसने हमला कर दिया वहाँ पर, तो ईरान और आइसोलेटेड हो जाएगा अरब वर्ल्ड द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, इनकी शिप्स वगैरह को लॉन्च करने के लिए जो अमेरिकन शिप्स वहाँ घूम रहे हैं, उसकी जो मिसाइल रेंज है वो थोड़ी हट के रहेगी। तीसरा, उसके पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन मेरे को लगता है कि जो इराक में और सीरिया में जो अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, एक जगह 400 है, दूसरी जगह भी शायद 200 या 300 के आसपास हैं, वहाँ पर इराकी मिलिशियाज का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कुछ एक्शन तो करना ही है। अगर नहीं करेगा तो वो वहाँ तख्ता पलट हो जाएगा। तो आज ईरान के ऊपर ही है इस युद्ध को कितना बढ़ावा देना है। तो हो सकता है कि सीरिया के, ये खासकर इराक के अंदर, वो एकदम बॉर्डरिंग भी है, वहाँ पर इराकी मिलिशियाज का यूज़ किया जा सकता है। और वो कब होगा? मेरे को लगता है तुरंत होगा, क्योंकि आज ईरान की जनता चाहेगी कि जो भी है एक्शन तुरंत होना चाहिए, क्योंकि कई दिन से पता था अमेरिका इस वॉर में। और अब तक ईरान की जनता सुमित सेलिब्रेट कर रही थी कि वो जीत गए। बिल्कुल। और देखिए DP पांडे सर, अगर आप देखें, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अगर इराक पे हमला हुआ तो क्या वो एक माकूल या फिर एक प्रॉपर आंसर होगा ईरान की तरफ से अमेरिका को? देखिए, बड़ी मजेदार चीज है। अब ईरान जो है वो कैच 22 कंडीशन पहुंच गया है, क्योंकि अगर वो अटैक करता है तो इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सबक सिखा सके अमेरिका को और रशिया दोनों को। और दूसरा, अटैक नहीं करता तो क्या इजराइल इस पर अटैक नहीं करेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कहा कि भाई आप शांत हो जाइए, अब शांति का वक्त है। तो क्या अगर ईरान शांत होता है तो क्या इजराइल भी शांत हो जाएगा? तो इसके ऐसी दशा में उसको क्या करना चाहिए? प्लस जो क्रेडिबिलिटी है उसके शब्दों की
अयतुल्ला खुमैनी ने साफ साफ कहा कि हम अच्छा सबक सिखाएंगे अमेरिका को अगर उसने कोई गुस्ताखी की तो ऐसे दिशा में वो बड़ा कैच-22 कंडीशन में करें तो क्या करें। दूसरी बात, क्या उनकी मारक क्षमता उतनी है कि वो 19 लोकेशंस हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस, मिलिट्री बेसिस की 19 लोकेशन में लगभग 40 से 45 हजार मिलिट्री ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉयड है। अगर ईरान ने दुस्साहस किया, इनमें से किसी एक को भी स्क्रैच भी आया तो अमेरिका क्या प्रत्युत्तर देगा ये वक्त बताएगा। तीसरी बात कि हुती का सवेरे जो है प्रत्युत्तर इस पर रिएक्शन आया है कि हम हमले के लिए तैयार हैं, जितने भी वॉरशिप्स हैं अमेरिका के और साथ में यूके भी अपने वॉरशिप आगे भेज रहा है, ऐसी दशा में वो तैयार हैं कि हम हर उसका जवाब देंगे जिसने कि प्रयास किया ईरान को डिस्टर्ब करने का। तो इस समय निश्चित रूप से एस्केलेशन लेटर है की तरफ बढ़ रहे हैं आगे ऊपर, लेकिन अगले 24 घंटे ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये पूरा का पूरा माहौल किस दिशा में जा रहेगा। प्रणय, मतलब B-2 बॉम्बर्स स्टेल्थ बॉम्बर्स होते हैं, मतलब उनको डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर कल ये खबर आ गई कि B-2 बॉम्बर्स का मूवमेंट हुआ है, यानी कि एक तरीके से अमेरिका ने तो अपना एक एक कदम, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का दायरा दे दिया कि 2 हफ्ते का दायरा है, उसके आगे कुछ होगा, अब वो सीधे युद्ध में अगर कूद आया है, उसके पास क्या ये गुंजाइश बच रही है कि वो इससे अलग हटे? क्या एक सिंगल ऑपरेशन जहां पर आप न्यूक्लियर साइट्स को अटैक कर रहे हैं, क्या ईरान की तरफ से ऐसे पलटवार आपको दिख रहे हैं जिससे अमेरिका निकल नहीं पाएगा इस स्थिति से? देखिए, जाहिर तौर पर जैसा जनरल मेस्टन भी कह रहे थे, कुछ न कुछ तो ईरान को अभी समय करना पड़ेगा। ईरान क्या करता है, उसके पास एसिमेट्रिक वॉरफेयर के भी कई टेक्निक्स मौजूद हो सकते हैं। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर जो है अलर्ट कुछ दिनों पहले भी साउंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से कि साइबर अटैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा लोन वुल्फ अटैक जो है उनका भी खतरा जताया गया है। ये हम अमेरिकन होमलैंड की बात कर रहे हैं, अमेरिकी जमीन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 40,000 ट्रूप्स जो हैं वो अमेरिका के गल्फ रीजन में है। लेकिन इसका सीधे सीधे से मतलब होगा केवल अमेरिका पर अटैक नहीं, लेकिन सऊदी अरब या बहरीन के अंदर जो अमेरिकी बेसिस हैं उन पर अटैक करने का मतलब होगा उन देशों पर भी अटैक करना। क्या ईरान इतना बड़ा जंग लेना चाहता है? लेकिन आपको बीच में रोकेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर एक बड़ा इनपुट मिल रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है कि कैसे लगातार फूदो ठिकानों पर 6 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आई है। फोर्दो पर अकेले, जो सबसे कठिन बताया जा रहा है, जिसको भेदना, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, फोर्दो के ठिकाने पर 6 बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। और देखिए, अभी तक ये संख्या नहीं सामने है कि B-2 बॉम्बर्स कितने रहे, पर 2 से तो अधिक रहे सुमित। बिल्कुल, और देखिए यही बात थी कल हम जब गुआम की बात कर रहे थे कि 2 बॉम्बर्स जो हैं वो लगातार वहां फ्लाई कर रहे थे, तो ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद इनका इस्तेमाल होगा नहीं होगा, अमेरिका से पोस्टिंग कर रहा है। लेकिन अब ये खबरें लगातार अमेरिका से सामने आ रही है कि 6 बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, और फूदो जो था वो सबसे बड़ा प्राइम टारगेट था अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी। और ये ईरान पर अमेरिका के हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने इस हमले के बारे में उनके राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से सबको ब्रीफ भी कर दिया है, बता दिया फोर्दो ठिकाने पर 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था। ये स्पष्ट होकर सामने है। इस ऑपरेशन के बहुत बारीक डिटेल्स तो नहीं साझा किए गए थे, लेकिन युद्ध और शांति, इस तरह की बातें सामने रख दी गई थी।